जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ मार्च 15th टू मार्च 31st। देखते हैं कि स्पिरिट इन 2 हफ्तों में आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे, करियर डिस्कस करेंगे, लव लाइफ देखेंगे और एंड में मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग कार्ड और सेल्फ केयर मैसेज पुल करूँगी। नाउ ये रीडिंग है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि अर्थ साइंस के लिए। आप इसको अपने सन मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू कि जुपिटर डायरेक्ट जा रहे हैं मार्च 11th से। सो Jupiter is planet of expansion, growth. So you can expect some good news coming your way. Finally, things will be moving forward, and all positive things you can expect to happen after March 11th. So let's begin. Earth signs आपके लिए फर्स्ट मैसेज है Ace of Cups. Ace of Cups. देखिए एस ऑफ कप्स बता रहा है अगेन दिस इज अ वेरी गुड साइन। दिस इज अ गिफ्ट कमिंग फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। कोई अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके डोर स्टेप पे आने वाली है। और दिस इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग चेरिश्ड डिज़ायर्स। जो भी आपके मन में डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी विशेस हैं, वो आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। Now this can also be a proposal for some of you, a marriage proposal, a commitment, और हो सकता है कि आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, तो आपका मन चाहा पार्टनर आपको इस वीक में मिल सकता है। रैंडम भी हो सकता है, किसी के थ्रू भी मिल सकता है, बट डेफिनेटली दिस इज अ साइन ऑफ इमोशंस, लाइक something that brings you emotional satisfaction is on its way. Now this can be related to your career, your love life, or your health. Next I have Four of Swords. Four of Swords. सो फोर ऑफ सोच बता रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रिकवरी की ज़रूरत है। अगेन ये कार्ड हीलिंग का है, रेस्ट एंड रिकवरी का है। और दिस इज़ अ रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, जिसे आपने बहुत स्ट्रगल की है अभी पीछे थोड़ा टाइम, बहुत हार्डशिप्स देखे हैं। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हों, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली उस सिचुएशन को कंट्रोल किया है, अपने चैलेंजेस को फेस किया है, और अब स्पिरिट कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक. You can also plan a vacation for yourself. And for some of you, this is about contemplation. It's like अगर आपको लाइफ से कोई सॉल्यूशन चाहिए, या आपकी लाइफ का कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर कर सकते हैं या आपको इसको इम्प्रूव करना है, तो स्पिरिट कह रही है मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, एंड देन कॉन्टेम्पलेट। आपको आंसर्स मिल जाएंगे। Okay, but this is also a period of or a card of healing wounds. अगर कोई ऐसे बात हुई है जो आपको बहुत हर्ट की है, और या फिर अगेन जैसे आपने लाइफ में काफ़ी हार्डशिप्स और स्ट्रगल देखा है, और अब आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड बर्नड आउट, सो दिस इज़ द टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर, and also to heal your wounds. Then we have Ten of Wands. Ten of Wands. Ten of Wands heavy energy है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका वर्कलोड बढ़ेगा काम पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी काम पे भी और घर पे भी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके बॉस की, कॉलीग्स की, आपकी टीम की डिमांड्स आपसे काफ़ी ज़्यादा रहेंगी यहाँ पे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, बट सक्सेसफुली मल्टीटास्क कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत, आपका जो बिज़नेस है काफ़ी आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर रनिंग एवरीवेयर, और इट्स लाइक यू आर ऑन योर
टोज़ सो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्कमस्टेंसेस का भी काफ़ी प्रेशर है आपके ऊपर। इट्स लाइक यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेक दिस वर्क, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आपने अभी थोड़ा टाइम पीछे, व्हेन जुपिटर वाज रेट्रोग्रेड, मे बी यू वर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, मे बी यू वर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, दिन रात आपने मेहनत की है। सम ऑफ यू कुड बी वर्किंग 2 शिफ्ट्स, है ना, ओवर टाइम कर रहे हैं, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बट आप जैसे कि लगे हुए हैं जैसे तैसे। सो वो हार्ड वर्क भी आपका पे ऑफ कर रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स। सो आप में से कुछ लोगों के लिए है कि आपकी स्ट्रगल ओवर हो चुकी है, नाउ दिस इज टाइम, इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर, एंड फॉर सम ऑफ यू, द स्ट्रगल इज येट टू कम. Okay. Then next we have Five of Pentacles, Five of Wheels or Five of Pentacles. So Five of Pentacles यहाँ पे फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है. एज अ कपल मुझे लग रहा है कि आपके घर में फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के बिजनेस में लॉस हुआ है, या आपके खुद के बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न इतना नहीं आया, तो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं. थोड़ी सी सिचुएशन जो है मिजरेबल चल रही है यहाँ पे. मूड भी काफ़ी अपसेट है आपका, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट जो है आपके घर की या आपकी फैमिली की, वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही. थोड़ी स्ट्रगल वाली दिखाई दे रही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है यहाँ पे करियर, फाइनेंसेस, मनी से. और उसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है और उसके लिए काफ़ी खर्चा हो रहा है, और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ. बट ऐसा भी हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू गाइस कि आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गो थ्रू कर रहे थे, आपको पैसों की शॉर्टेज थी, बट अगेन विद 10 of Wands you worked really hard, and now spirit says that it's time to rest for you, because what you were expecting or manifesting is coming your way. So it can go either way, जैसे भी आपकी सिचुएशन के साथ ये अलाइन करता है. आपके करियर की बात करते हैं अर्थ साइंस. मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड. सो अगेन आप करियर फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे मुझे काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं. ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो आपके दिल से आए, आप जिसके लिए आप पैशनेट फील करते हैं, लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे हैं. और सो एक इनर कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है आपका अंदर ही अंदर. यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाइटेंड है इस टाइम पे. सो इफ़ यू लिसन टू योर इंट्यूशन यू विल गेट ऑल द आंसर्स कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, या आपका आपका दिल क्या चाहता है, आपका सोल क्या कहता है कि क्या करने के लिए आप बने हैं. और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है आप ड्रीमी स्टेट में बैठे हुए, बहुत इमेजिनेशन आपकी चल रही है. द इमेजिनेशन इज़ रनिंग एवरीवेयर कि यार ये कर सकते हैं लाइफ में, ये करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, लेट्स मेक इट बिग. आपके दिल से, आपकी अंतरात्मा से ये एक आवाज़ आती है, और इस पर चाहते हैं कि आप इस आवाज़ को सुने. एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है कि इसमें लॉस हो सकता है, तो उसको मत कीजिए, इंट्यूशन को सुनिए. और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इंट्यूशन अगर ये कह रही है कि हाँ यार आपको यहाँ पे मिल जाए, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका दिल इस यूनिवर्सिटी में है जाने का, या किसी और सिटी या प्लेस में कहीं पे मूव करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हो, वॉट एवर योर हार्ट्स डिज़ायर्स आर, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, आप मुझे उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर. ठीक है, विद क्वीन ऑफ कप्स. एंड लाइक आई सेड कि आप काफ़ी इमोशनल और अटैच्ड और डेस्परेट फील कर रहे हैं अपने करियर को लेके. ये भी हो सकता है कि आपने किसी ऐसा आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, गिटारिस्ट हैं, डांसर हैं,
और आपने किसी कंपटीशन में, कॉमेडियन है राइट, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड यू रियली वांट टू विन। आप ये देखिए, ये लेडी जो है वो कप को पकड़ कर बैठी हैं, और जो मुझे ऐसी इंसाइट आ रही थी वो ये थी कि लाइक यू वांट टू ब्रिंग द ट्रॉफी होम, यू वांट टू विन द प्राइज राइट, एज अ स्टूडेंट हैं या आर्टिस्ट हैं, और जैसे मैंने कहा कि किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं, दैन यू वांट टू एस इट एंड यू वांट टू ब्रिंग इट होम, लाइक यू वांट टू ब्रिंग द गुड न्यूज़ होम। ओके, सो एक विनर वाली एनर्जी है। Now let's talk about your love life. Again the message is despair. आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड है despair, और पीछे देखेंगे तो लिखा हुआ है not hiring, नॉट हायरिंग। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम आप ज़रूर फेस कर रहे हैं एज अ कपल, या तो आपके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, फैमिली में सिचुएशन बनी हुई है ऐसी डिप्रेसिंग सी, मिजरेबल सी, या फिर आप एज अ कपल फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यू वांट टू मैरी समबडी एंड उसकी जॉब नहीं लग रही है, वो अनएम्प्लॉयड है तो प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंसेस को लेकर। या फिर हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, मेल और फीमेल, वो किसी और सिटी में जॉब करता है और आपको उस सिटी में जाना है जॉब लेकर, सो दैट यू कैन ऑल्सो मूव टू दैट सिटी एंड यू गाइज कैन लिव टुगेदर, और आपकी जॉब नहीं लग रही और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑलराइट, या फिर हो सकता है कि आप रिसेंटली ले ऑफ हुआ है, आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो फिर वो एक मिडिल फेस होता है ना, जहाँ पे जॉब छोड़ी है और नई मिली नहीं है और बीच में अटके हुए हैं, और उसकी वजह से भी आपके रिलेशन में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है सावरनेस आ रही है। ऑलराइट, सो आई थिंक ये टेम्पररी है, because we also have ace of cups. If we have five of pentacles, like I said, despair को जो बताता है, then I also have ace of cups. So I do see कि situation बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। अभी आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस का, प्लैनेट्स का, शायद टाइम आपके फेवर में नहीं है, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, बट बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग की बात करते हैं आज साइंस। मैसेजेस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, लाइक आई सेड the energy is gaining momentum, so definitely March 11th के बाद आप ज़रूर कोई good news आपके लिए आएगी, something good is manifesting for you, and the next message is you are good enough, you are good enough, यानी कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप में कुछ कमी है। कई बारी कमी हम में नहीं, लेकिन टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा होता और फेवर में नहीं होता, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट आई एम श्योर यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन वेरी वेरी सून। लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ केयर मैसेज। द मैसेज इज meditate. Meditate or signs, meditate and ground yourself. Stay calm and stay in control. Alright, thank you for watching Earth Signs. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.